Hello everyone, in this video we are going to discuss about the questions and answer of chapter The Enemy and here we are at page number 24. The very first question here is, who was Dr. Sadao or Sadao? Where was his house? Dr. Sadao Huki was an eminent Japanese surgeon and scientist. He had spent 8 valuable years of his youth in America to learn all that could be learned of surgery and medicines there. He was perfecting a discovery which would render bones entirely clean. Dr. Sadao's house was built on rocks well above a narrow beach which was outlined with bent pines. It was on spot of the Japanese coast. So यहाँ पे क्वेश्चन था कि सडाओ हुकी कौन है और उनका घर कहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर में हमने पढ़ा कि सडाओ हुकी जो है एक एमिनेंट जापानीज सर्जन थे और एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने 8 वैल्यूएबल ईयर्स जो हैं वो अमेरिका में जाके लर्न किया कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी किया जिससे वो किसी भी बोन्स जो हैं, जो ज़ख़म होते हैं, उनको इंटायरली क्लीन कैसे किया जा सकता है। और डॉक्टर सडाओ हुकी का जो घर है वो वेल बिल्ट था, जिसके ऊपर जो है वो पाइन्स मतलब आसपास जो है बीच का जो एरिया है और वहाँ पे पाइन ट्रीज़ हैं और ये जापानीज़ कोस्ट के ऑलमोस्ट नियर बाय था। क्वेश्चन नंबर 1 है एट पेज नंबर 27, विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। सो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सडाओ को अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि उसने एक एनिमी को शरण दी थी। अपने घर पे रखना जो है, लाइक किसी भी एनिमी को हम अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, तो उसको हार्बर करने के लिए क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो आंसर है डॉक्टर सडाओ न्यू दैट they would be arrested if they sheltered a white man in their house. The wounded man was a prisoner of war who has escaped with a bullet on his back. Since Japan was at war with America, harboring an enemy meant being a traitor to Japan. Dr. Sadao could be arrested if anyone complained against him and accused him of harboring an enemy. तो डॉक्टर सडाओ जानते थे कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर उन्होंने शेल्टर दिया एक वाइट मैन को अपने हाउस में। तो जो वुंडेड मैन था उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बोला गया है, जो वहाँ से भाग के निकला था और उसके बैक पे एक बुलेट जो है वो भी लगा था, क्योंकि जापान जो है उस टाइम अमेरिका के साथ जो है ये एनिमिटी जो है ये शो कर रहा था। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था जब ये एनिमी जो है डॉक्टर सडाओ के घर में आके हार्बर करता है, या फिर डॉक्टर सडाओ जो है उसको अपने एनिमी को हार्बर करते हैं यहाँ पे। तो ये एक ट्रेटर हो सकता है, इसीलिए शायद जो ये एंटी गवर्नमेंट एक्ट हो सकता है। सो इसीलिए अगर कोई डॉक्टर सडाओ के बारे में कंप्लेन करता है तो डेफिनेटली डॉक्टर सडाओ जो है वो अरेस्ट हो सकते हैं। नाउ वी आर एट पेज नंबर 31, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्या हाना जो है डॉक्टर सडाओ की वाइफ है यहाँ पे, क्या वो वुंडेड मैन जो है उसको वॉश करेगी खुद से। तो यहाँ पे आंसर में लिखा है कि वुंडेड अमेरिकन वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड नीडेड टू बी वॉश्ड बिफोर बीइंग ऑपरेटेड ऑन। क्योंकि डॉक्टर सडाओ ने फैसला कर लिया था कि वो इसको बचा देंगे तो इसका पहले ऑपरेशन किया जाएगा, और ऑपरेशन करने से पहले उसके जो ज़ख़म हैं उनको साफ़ करना जो है दैट वाज रिक्वायर्ड। इसीलिए हाना जो है ये नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सडाओ जो है उसके डर्टी या जो बोन्स हैं उनको खुद क्लियर करें या क्लीन करें। इसीलिए हाना जो है वो डॉक्टर सडाओ से बोलती है कि मैं उसके ज़ख़म जो है वो खुद ही क्लियर करती हूँ या साफ़ करती हूँ। बिकॉज़ एक उनकी सर्वेंट है यूमी, उसको ये बोला जाता है, लेकिन यूमी जो है वो अपने मास्टर के ऑर्डर को डिफाइड करती है और ऑप्ट करती है कि वो उसका घर छोड़ के चली जाए। सो एज़ ए रिज़ल्ट हाना ही है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि कोई और जो है उसको ज़ख़म उसके साफ़ करेगा। सो ऑल्दो दिस एक्ट वाज इम्पल्सिव एंड डिप्ड इन अ सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी ओवर हिज सर्वेंट यूमी, शी डिड इट विद सिंसियरिटी।
तो बेशक उनके सर्वेंट्स जो हैं वो इस एक्ट को नहीं करना चाहते हैं। इवन उनका मेल सर्वेंट जो था वो भी घर छोड़ के चला गया इस टाइम डॉक्टर सडाओ का, कि क्योंकि वो एक एनिमी को जो है उन्होंने अपने घर में लाया है। इसीलिए हाना जो है ये काम बहुत ही सिंसियरली करती है। नाउ वी आर एट पेज नंबर 35. व्हाट विल डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? अब वो इस इंसान के साथ जो एक वाइट मैन है जिसका नाम टॉम है स्टोरी में, इसके साथ क्या करेंगे? Dr. Sadao and Hannah found an unconscious wounded war prisoner who posed a huge threat to their own safety. However, Dr. Sadao decided to go with his gut feeling and operate on him. He saved his life even though it was for the time being. Though half-heartedly, both took good care of the patient's health and other needs. Hannah even washed and fed him with her own hands, although they knew that they would have to hand him over to the army sooner or later. They did their best to help the injured man. डॉक्टर सडाओ और हाना जो हैं उनको एक अनकॉन्शियस वुंडेड वॉर ऑफ प्रिजनर जो है वो मिलता है जिसका नाम टॉम है। और डॉक्टर सडाओ जो है ये डिसाइड करते हैं कि हम इसका ऑपरेट करेंगे क्योंकि वो उसको बचाना चाहते थे। वो उसकी लाइफ को बचा तो देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन हाफ हार्टेडली दोनों ही उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। इवन हाना जो है उसके ज़ख़म खुद साफ़ करती है और उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाती है, जबकि उनको ये भी पता था कि अभी या बाद में इसको हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा आर्मी को। तो जितना हो सके वो उसकी बेस्ट वे में हेल्प करते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू सेव हिज लाइफ। वाई? बिकॉज डॉक्टर वॉज अ डॉक्टर, और इसीलिए वो एक पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप जो है वो उसको मेंटेन करते हुए उसकी जान बचाते हैं, ये ना सोचते हुए कि वो किस कल्चर से है, किस क्रीड से है या किस कंट्री से है, बेशक वो एक एनिमी भी है। नाउ वी आर एट पेज नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज़, विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी? तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। डॉक्टर सडाओ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एज वेल एज प्रोफेशनल ग्राउंड अटेंडेड a wounded war prisoner, which was officially a serious crime. However, he did not get punished for this offense as it was never revealed to anyone except his wife, loyal but timid servants, and a general who was too self-obsessed with his own treatment that he would never let the doctor leave him. तो डॉक्टर सडाओ जो है, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से सोचें या फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तरीके से सोचें, तो वो एक वुंडेड मैन को ऑफिशियली बहुत सीरियस जो है जिसने क्राइम भी किया है, लेकिन वो मतलब डॉक्टर सडाओ ने एक सीरियस क्राइम ये किया है कि उन्होंने एक एनिमी की जान बचाई, लेकिन उनको पनिश नहीं किया जाएगा बिकॉज़ इसके बारे में कोई भी जानता नहीं था और किसी को भी रिवील नहीं किया था एक्सेप्ट उसकी वाइफ को, जिसका नाम हाना है। लॉयल बट टिमिड सर्वेंट, मतलब जो सर्वेंट थे उनको भी पता था, जो लॉयल थे, बट उन्होंने भी बाहर जाके कहीं पे बात नहीं की। और एक जनरल टोकीमा है यहाँ पे, जो आर्मी के जर्नल हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे इस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से। वो ये चाहते थे कि ये डॉक्टर जो है ये यहाँ पे ही रहे, इसको बाहर कहीं पे ड्यूटी पे ना भेजा जाए, बिकॉज़ अगर ये चला जाएगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए उसकी कोई भी लाइक अरेस्ट जैसे सिचुएशन जो है डॉक्टर की वो नहीं हो सकती। नाउ वी आर एट पेज नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट विल डॉक्टर सडाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? क्या करेंगे वो कि वो इस आदमी से छुटकारा पा सके? With the injured American's health gradually improving, Dr. Sadao and Hannah were in a fix as to what should be done with him. Their loyal servants had left them, and keeping him in their house could pose a threat to their lives. As Hannah's patience and distress grew, Dr. Sadao revealed the matter to the general, who decided to send assassins to kill the young American in his sleep. Keen on getting rid of the escaped war prisoner, Dr. Sadao agreed. However, the matter could not be resolved because the assassins never came. Dr. Sadao then planned another way to get rid of him, which was overpowered with sympathy and a distant gratitude toward the people he had been linked to in America. He decided to save his patient one more time. He secretly sent him to an
isolated island with food, bottled water, clothes, blanket, and his own flashlight on a boat from where he boarded a Korean ship to freedom and safety. सो इन दिस आंसर वी डिस्कस्ड अबाउट कि अमेरिकन जो है टॉम जो है उसकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्टर सडाओ और हाना को टेंशन है कि वो किस तरीके से क्या करेंगे इसके साथ, इसीलिए जो उनके लॉयल सर्वेंट हैं वो भी उनका घर छोड़ के चले गए हैं। तो ये भी एक थ्रेट की बात है कि वो बाहर जाके बात करेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। हाना जो है उसकी इम्पेशेंस और डिस्ट्रेस टेंशन जो है वो बढ़े जा रही है। डॉक्टर सडाओ ये मैटर किसी को रिवील नहीं कर सकते, इसलिए वो डिसाइड करते कि वो जनरल टोकीमा के साथ ये बात करेंगी, जो ये बात बोलते हैं कि वो कुछ प्राइवेट असेसियंस हैं उनके पास जो आके उस यंग अमेरिकन लड़के को सोए सोए नींद में ही मार देंगे। अब इस बात से कि अब इन चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा, डॉक्टर सडाओ एग्री कर जाते हैं। जबकि वो जो मैटर कि मैटर कभी सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज असेशन जो हैं वो कभी भी नहीं आते। डॉक्टर सडाओ तब ये प्लान करते हैं कि अब जब टोकीमा इसके बारे में भूल चुके हैं तो वो उनके अंदर एक सिंपैथी, एक ग्रैटिट्यूड जो है वो आ जाता है और वो सहानुभूति जो है वो लिंक करते हैं उस अमेरिकन लड़के के साथ और डिसाइड करते हैं कि मैं एक बार फिर से इसकी जान बचाऊंगा और सीक्रेटली उसको एक आइसोलेटेड आइलैंड पे कुछ खाना, कुछ बॉटल वाटर, कुछ क्लॉथ, ब्लैंकेट और उसके बाकी फूड स्टफ़ के साथ अपनी फ्लैशलाइट भी देते हैं और एक अपनी बोट देते हैं जिसको लेके वो एक कोरियन शिप वो लेके एक आइसोलेटेड आइलैंड पे पहुंचेगा और वहाँ से कोरियन शिप लेगा और वहाँ से वो फ्री हो जाएगा अपनी कंट्री में जाने के लिए। सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 47, रीडिंग विद इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन्स विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड। तो ये क्वेश्चन जो है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे कुछ हार्ड चॉइसेस बन जाते हैं हमारे रोल्स के बीच में और प्राइवेट इंडिविजुअल और एक सिटीज़न के बीच में। तो जो मतलब सेंस ऑफ लॉयल्टी है, नेशनल लॉयल्टी, कभी कभार उसके ऊपर भी हम ट्रैप में आ जाते हैं। तो इस स्टोरी के रेफरेंस से आपने ये सब चीज़ें बतानी हैं। डॉक्टर सडाओ encounters with the dilemma to live as a private individual whose moral and ethical responsibility is to save the soldier, and second is a Japanese to make the soldier arrest. So as a doctor, as an individual, his first job is to save man, takes ethical responsibility. He risks his life, fame and social status, takes him to his house and makes efforts to save him. But his other side, sense of patriotism as well as nationalism, also involves as a report to police, takes a journal in confidence and plans to make him killed, but later on again helps the soldier in escaping off. Thus Dr. Sadao personality is displayed. तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ जो हैं उनको एक दुविधा का सामना करना पड़ता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते जिसका मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सोल्जर की जान बचाए, और सेकंड ये जापानीज़ है जो सोल्जर इसको वो अरेस्ट भी करवाएं। सो एक डॉक्टर होने के नाते ये इंडिविजुअल फर्स्ट जॉब है कि वो उसकी जान बचाते हुए एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करें, लेकिन यहाँ पे वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए, अपने नाम को, अपनी पहचान को खतरे में डालते हुए उसकी लाइफ को सेव करते हैं, उसको हार्बर करके अपने ही घर पे। दूसरी साइड पे सेंस ऑफ पेट्रियटिज़म जो है और नेशनलिज्म है, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं कि उनको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, और जब वो जनरल को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, प्लान बनाते हैं कि उसकी किस तरीके से जान ले ली जाएगी, लेकिन बाद में जो सोल्जर है उसको वो भगाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर सडाउस की पर्सनालिटी जो है यहाँ पे डिस्प्ले हुई है कि वो किस तरीके के पर्सन हैं। Dr. Sadao was compelled by duty as a doctor to help the enemy soldier, but made Hana, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff. डॉक्टर
Sadao and Hana knew that their decision to save the enemy soldier would be questioned by everyone. However, they firmly followed their sense of duty. For Dr. Sadao, the sense of duty came from profession he was in, but for Hana, the duty was purely humanitarian. From bearing the unrest in her domestic staff to being forced to do all the chores of household herself, she does all with grace and dignity. Hannah's loving, considerate, and sympathetic nature shines out. She washed and fed the soldier, although it was not her job. Her care helped recuperate the soldier fast. It is also apparent from the story that she respected her husband and, as a sense of duty towards him, did the needful. This explains why she, even after feeling sick, comes back to the room and readily does whatever is told by her husband during the operation. तो इस क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर सडाओ तो उसकी हेल्प करते ही हैं, बिकॉज वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट को बचाना डॉक्टर का पहला ड्यूटी बनता है. बट हाना जो है उसने यहाँ पे किसी चीज़ के लालच में आके कोई काम नहीं किया. वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन है. ह्यूमन बींग्स जो हैं उसकी रिस्पेक्ट करना और उनको किस तरीके से हैंडल करना, इवन वो अपने जो घर के काम हैं वो भी वो बड़े अच्छे से करती है. और उसका यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो कितना शाइन आउट होके मतलब बाहर आता है कि वो कितनी कंसिडरेट है, कितनी लविंग है और कितना सिंपैथेटिक नेचर है उसका. ये सब हमें रिवील होता है जब वो उसके ज़ख्म को धो के साफ़ करती है, बिकॉज़ ये तो प्योरली उसकी जॉब थी ही नहीं. लेकिन जो भी उसके हस्बैंड ने उसको बोला तो उसने बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया और उसने हर एक चीज़ जो है उसका कहना मानते हुए ऑपरेशन के लिए सब चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रखी. तो दिस वाज ऑल which was needful. Question number 3 है, how would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? So यहाँ पे आंसर बनता है, when the American war prisoner came to consciousness and realized that he was saved by a Japanese family, he feared that he will be soon handed over to the army. However, as he noticed the amount of concern and care given to him by the family, he understood that he was in safe hands. He knew that although he was a threat to the doctor's family, his own life might be saved there. Burdened with gratitude toward the family, he ultimately decides to comply with what the doctor planned for him, the escape. तो यहाँ पे अमेरिकन जो वॉर प्रिजनर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब उसको होश आता है वो रियलाइज़ करता है कि उसको एक जापानीज़ फैमिली ने बचाया है. फिर वो डर जाता है ये देखते हुए कि मतलब वो एक एनिमी के घर पे है तो सून उसको एक मतलब पुलिस या आर्मी के हाथ में दे दिया जाएगा. लेकिन जब वो नोटिस करता है कि कितनी केयर उसको दी जा रही है फैमिली के द्वारा, कितना कंसर्न रखते हैं ये लोग, तो तब उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि वो एक सेफ़ हैंड्स में है. बेशक डॉक्टर की फैमिली उसकी वजह से किसी खतरे में मुश्किल में पड़ सकती थी, लेकिन उसकी जान जो है यहाँ पे बच जाएगी. इसीलिए वो जो ग्रैटिट्यूड है उसके साथ मतलब बर्डन में है और डिसाइड करता है कि जो डॉक्टर उसके लिए सोच रहे हैं तो वो सही सोच रहे होंगे. इसीलिए वो डॉक्टर ने जो प्लान किया था एस्केप का उसके लिए, उसको भी उसने खुशी खुशी मान लिया. Next question is, what explained the attitude of the journal in the matter of the enemy soldier? Was it human consideration, lack of national loyalty, dereliction of duty, or simply self-absorption? The journal was totally governed by self-absorption. He was a patient of Dr. Sadao and did not trust anyone except him. When it came to his health, he could not take the risk of living unprotected if the doctor was executed for treachery. He had personal assassins whom he promised to use for killing the injured soldier, but ironically he forgot his promise to help the doctor. Human consideration was not his cup of tea. तो जहाँ पे जर्नल की बात करें हम, जर्नल टॉकीमा यहाँ पे उनके लिए बताया है कि वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो हैं उसके साथ ही वो काम करते हैं. वो एक पेशेंट है डॉक्टर सडाओ के और वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ डॉक्टर सडाओ के ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं अगर उनकी हेल्थ की बात हो तो. इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे. डॉक्टर को वो अनप्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे, वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे. क्योंकि अगर डॉक्टर को कुछ
ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूट करना पड़ा कहीं पे या फिर कहीं अरेस्ट करना पड़ा, तो जनरल का क्या होगा। तो पर्सनल असेशंस भी थे, इवन उसने प्रॉमिस किया लेकिन वो भूल गए अपने प्रॉमिस को पूरा करना। ह्यूमन कंसिड्रेशन जो है अगर हम देखें तो ये उनके कप ऑफ टी नहीं थी, मतलब ये उनके मतलब की कोई बात नहीं थी कि वो ह्यूमन को किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाइल हेट्रेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudices? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ ऑफ वॉर इज़ फास्ट बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ। द मोमेंट वन पिक्स अप ए न्यूज़ पेपर वन इज़ bombarded with the news of wars between different countries, directly or indirectly. It is obvious that the countries at war are enemies and hatred is a part of his enmity. However, the success of humanity comes when we rise above this enmity and show our love toward the civilians as a whole. Dr. Sadao did the same. He did whatever he could do to save the life of a man whom he knew was a war prisoner. The instant he saw the injured man, he was filled with concern, ignoring the fact that he was the enemy of the country and must have killed so many Japanese and may kill even more if alive. He saved him. तो न्यूज़ ऑफ वॉर जो है जैसे फैलती जाती है, जब भी कोई एक इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि कितनी बम्बार्डेड मतलब लोडेड न्यूज़ जो है वॉर्स चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किसी भी कंट्री में अगर वॉर्स हैं, वॉर चल रही है, तो उसके एनिमी जो है उसके अंदर हेट्रेड से वो भरे होते हैं कि उनके अंदर इतनी एनिमिटी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ह्यूमैनिटी जो है वो आती है किसी इंसान के बीच में, ये हमें शो होता है कि डॉक्टर सडाओ ने कैसा मतलब सेम बिहेवियर जो है यहाँ पे शो किया है कि बेशक उस इंसान ने बहुत लोगों की जान ली भी होगी जो जापानीज़ होंगे और बहुत सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन डॉक्टर सडाओ ने ये ना देखते हुए कि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये और लोगों को मारेगा, डॉक्टर सडाओ ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी की है। Do you think that the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? तो ये क्वेश्चन भी important है। Yes, doctor tried his best to save the injured soldier as a part of his duty, but the ultimate question was what to do next. It cannot be said that he betrayed his country as he told the truth to the journal. However, when he noticed that the soldier was to be killed not for the benefit of the country but only to save the doctor's life, he decided to help him flee. Flee होता है भागना। In such a situation, doctor's final solution to the problem was the best possible one. जब डॉक्टर को ये पता चलता है कि इंजर्ड सोल्जर जो है उसको बचाना उसका एक ड्यूटी का पार्ट है, तो वो अल्टीमेट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है कि वो आगे क्या करेगा। तो ये नहीं कहा जाता कि उसने मतलब अपनी कंट्री को धोखा दिया, बिट्रेड मीन धोखा देना। जब उसने ये बताया जनरल को कि इस तरीके से मतलब मेरे घर में एक अमेरिकन जो सोल्जर है वो है, तो जब उसने नोटिस किया कि सोल्जर को मतलब मारा जाएगा ताकि कंट्री को बेनिफिट हो, लेकिन डॉक्टर की लाइफ का क्या, तब उसने ये डिसाइड किया कि उसको भगा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच गया है तो उसको आगे भी जो है बचा देना चाहिए। तो फाइनल सोल्यूशन जो था मुझे लगता है वो तो बेस्ट पॉसिबल था। क्वेश्चन नंबर 7 एंड it is, does the story remind you of Birth by A.J. Cronin that you read in snapshots last year? What are the similarity? तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बर्थ और इसको लिखा है A.J. क्रॉनिन ने। तो इसके बीच में भी यही बताया था कि डॉक्टर जो है उसके अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने के बावजूद भी, उसका पूरा दिन स्पॉइल होने के बावजूद भी वो डॉक्टर एंड्रयू जो है वो बच्चे को, स्टिल बॉर्न बेबी को बचाने में मतलब सफल हो जाते हैं। जिस बेबी को प्रॉब्लम थी कि उसकी ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम था बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा था, अपनी टेंशन सोने के बावजूद भी उन्होंने उसकी हेल्प की और उस बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को अच्छे से बचाया। तो ये हमें ये बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी जिस इंसान के बीच में होता है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि उसकी अपनी क्या सिचुएशंस है, बट वो ये देखता है कि मेरा पेशेंट जो है उसकी जान में कैसे बचाऊं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नॉवल यू हैव रेड विद अ सिमिलर थीम? तो दिस इज़ ऑल्सो
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस यहाँ पे एक नाम लिखा है फिल्म का जिसका नाम है माई नेम इज़ खान। तो अगर आपने ये प्रोटैगनिस्ट को देखा है, इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी और जनरोसिटी जो है वो देखी है, तो ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 7 and 8 क्वेश्चन यू कैन स्किप फ्रॉम द homework and learning also. So this is all about the anime. आई होप सो अगर ये सारे क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ोगे, जस्ट रीड करोगे, तो आपको अगर स्टोरी नहीं भी पता तो यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट इज़ देयर इन द स्टोरी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर मोर सच डिटेल्स यू कैन write your things in the comment box, and I will be responding soon. I will get your comment. For more such videos you can subscribe my channel, and please like, share and subscribe. लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से ये कंटेंट जो है ये डिफरेंट लोगों तक पहुंचेगा, एंड they will also get the same help as you people are getting. Thank you again.